हर सभी को मेरे नमस्ते। आज मेरे वीडियो एक हैप्पी रिलेशनशिप के ऊपर है। जो एक रिलेशनशिप बनता है मैरिज का, तो मैरिज जो होता है वो सिर्फ एक लड़का और लड़की के साथ नहीं होता है, दो फैमिली के अंदर होता है। तो ये जो पवित्र रिश्ता मैरिज है, शादी है, उसको निभाना पड़ता है। ये एक ऐसे रिश्ता है जो हम खुद से बनाते हैं और हमको वो पूरे दिल से भी निभाना चाहिए। आज के डेट में हम जो जेनरेशन है, एक चीज़ हम फेस कर रहे हैं जो मैं बहुत दुख के साथ बोलने चाहूँगी कि हमारे जो इन लॉज हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो जिन्होंने हमको वो संस्कार दिया है और हमको इतना काबिल बनाया है कि हम सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं, हम दूसरे के घर में जाके खुद को संभाल सकते हैं, फैमिली को संभाल सकते हैं, और जिनके बेटे हैं वो एक फैमिली, अच्छे खासा फैमिली बना सकते हैं, खुशहाल फैमिली बना सकते हैं, बोथ पेरेंट्स एंड वाइफ में बैलेंस भी रख सकते हैं। लेकिन आज के डेट में ये नहीं हो रहा है। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो उसका रूट कज क्या है? एंड जो हमारे एल्डर हैं वो कोशिश कभी किए ही इसको सॉर्ट आउट करने के लिए? मैं ब्लेम नहीं कर रही हूँ कि कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस बहुत अजीब हो गया है। जब हम बचपन में गलती करते हैं, जब तक शादी नहीं होता है, कुछ गलती हो जाता है या कहीं पे हमको प्रॉब्लम आता है तो पेरेंट्स खड़े रहते हैं। लेकिन आफ्टर मैरिज इट्स ए बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड उसमें सब नया होते हैं, खुद किसी को कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता है। धीरे धीरे सब सीखते हैं, सबको सीखना पड़ता है। धीरे धीरे उसका जो महत्व रहता है, जो ज्ञान रहता है, वो धीरे धीरे ही आता है। और जहीं पे हमको तजुर्बा नहीं है, जहीं पे हमको मदद चाहिए होता है, आज के डेट में आई एम सॉरी टू से, लेकिन वो हेल्प नहीं मिलता है। आज के डेट में मोस्ट ऑफ द गर्ल्स वर्किंग वुमेन हैं। शादी से पहले गर्ल्स रहते हैं एंड आफ्टर मैरिज वुमेन होते हैं, तो वर्किंग वुमेन है। एंड इट्स ए गुड थिंग। आपको प्राउड फील करना चाहिए कि आपकी बहू बहुत फैमिली मेंटेन करती है, ऑफिस लाइफ मेंटेन करती है, थोड़ी बहुत मदद कर दिए, थोड़ी बहुत सलाह मशवरा कर दिए, तो इसमें गलत बात क्या हो गया? आपका जो लाइफस्टाइल था, आज का डेट जेनरेशन का जो लाइफस्टाइल है बहुत अलग है। आई एग्री दैट। लेकिन हम इतने बड़े नहीं हो गए हैं कि आपके हेल्प के बिना, आपके सजेशन के बिना, आपके गाइडेंस के बिना हम सब कर पाएंगे। ड्यू टू दिस रीजन आज के डेट में मैरिज सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप लोग हाथ छोड़ देते हो। नहीं तो अपनी जो बहू रहता है उसको, जो आपकी डॉटर इन लॉ रहती है, उसको आपको कोसते रहते हो कि वो सही नहीं है, वो परफेक्ट नहीं है, उसको ये नहीं आता है, उसको वो नहीं आता है। नहीं आता है तो नहीं आता है, आप सिखा दीजिए ना। एक लड़की जब अपनी घर से आती है तो उसका एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है, उसका जो रीति रिवाज रहता है भी थोड़ा बहुत डिफरेंट रहता है, तो इस घर में भी डिफरेंट होता है। तो उसको बताना, उसको गाइड करना आप लोग का ही जिम्मेदारी होता है। हाँ, जो गुरुजन यहाँ पे बैठे हैं और देख रहे हैं, उनको एक रिक्वेस्ट है कि आपका जो
दर्जा है, आपका जो रेस्पेक्ट है, आपके लिए जो प्यार है, वो कभी कम नहीं होगा आपके बेटे से, आपके बहू से। आपका जो डर है कि शादी के बाद वो सब बहू की सुनती है, सब उस लड़की की सुनती है, हमारी नहीं सुनती, ऐसा नहीं है। आपको भी समझना चाहिए, आप भी एक मैरिड लाइफ मेंटेन किए हो कि शादी करके लाया है, मतलब उसका भी सुनना पड़ेगा, उसका ख्याल रखना पड़ेगा, नहीं तो नहीं चलेगा शादी। कैसे चल सकता है? पहले ज़माने बहुत अलग था, मार लो कुछ भी कर लो, लड़कियां सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं थी, बच्चों के लिए घर में पढ़ के रह रही थी। लेकिन आज के डेट में लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट है। एंड ये भी गलत बात है कि आप टर्चर करके, धमका के, जोर ज़बरदस्ती किसी को नहीं रख सकते। रेस्पेक्ट एक ऐसा चीज़ है, वो दिल से आना चाहिए। हमेशा एक एलिगेशन लगता है कि पराई लड़की है, हमको क्या समझेगी, पराई लड़की है, घर तोड़ देगी। क्या ये सही बात है? आपके पास बेटी है, वो भी दूसरी घर शादी करके गई होगी, क्या आप भी उसके लिए वही बोलते हो? जिस घर में हम 24-25 ईयर्स बिता दिए, उस घर को छोड़ के हम दूसरे घर में आते हैं अपना फैमिली बनाने के लिए। जिन लोग को हम जानते नहीं हैं, जिन लोग को हम पहचानते नहीं हैं, जिस आदमी तक को हम ठीक से जानते नहीं हैं। आज के डेट में लव मैरिज होता है, लेकिन स्टिल किसी के साथ हर टाइम रहना इतना इजी नहीं होता है। उसका आदत के साथ रहना, उसका हर चीज़ एक्सेप्ट करना, इट्स नॉट ए सिंपल जॉब। और हंसी खुशी हम एक्सेप्ट करते हैं, लड़कियां एक्सेप्ट करते हैं। कुछ एक्सेप्शन है, उनके बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैक्सिमम कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, मैक्सिमम हंसी खुशी एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो आप भी थोड़ा कोशिश कीजिए। घर की बेटी ही है आपकी। आप थोड़ा सा प्यार देंगे ना, वो भी प्यार देगी। और हमेशा आपको लगेगा कि हमारे बेटे से वो दूर कर रही है, हमारा घर तोड़ रही है, हमारी बेटी को जो चीज़ चाहिए नहीं दे रही है, या कुछ गड़बड़ है, या कुछ दोनों का बनता नहीं है। दो बहन का भी नहीं बनता है घर में, नहीं बनता है तो दोनों को पास बिठाइए और समझाइए, क्योंकि दोनों तो मैच्योर हैं। जो इन-लॉज हैं, उनका हाथ बहुत इम्पोर्टेंट रहता है एक हैप्पी रिलेशनशिप के लिए। सच्ची बोलती हूँ, एक बार कोशिश करके देखिए आप लोग। जब झगड़ा होता है घर में, या कोई चीज़ परेशान करती है, आप बहू और बेटे के साथ एक बार बात करके देखिए। बहू से कुछ गलती हो गया तो बेटी समझ के माफ़ कर दीजिए। कुछ नहीं आता है तो हाथ पकड़ा के सिखा दीजिए। सेल्फ इंडिपेंडेंट है, नौकरी करती है, लेट नाइट आती है, तो एक्सेप्ट कीजिए। नौकरी ही कर रही है ना, किसके लिए कर रही है? आपके फैमिली के लिए कर रही है ना। आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो आराम से बैठ के बोलिए कि बेटा देखो, ये चीज़ ठीक नहीं लग रहा है, या अच्छा नहीं लग रहा है, या हम जैसे हैं वो हमको शूट नहीं कर रहा है, तो थोड़ा चेंज कर लो। एंड डियर गर्ल्स और डियर डॉटर इन लॉ, जो सब हम हैं, हमको भी थोड़ा बहुत कोशिश करना चाहिए कि उनके मेंटेलिटी के हिसाब से हमको भी थोड़ा बदलना चाहिए। कोई चीज़ उनको खटकता है, कोई चीज़ उनको पसंद नहीं है, तो हमारे अंदर वो बदलाव ले लेना चाहिए, जो एक रिलेशनशिप को मजबूत कर रख रहा है, जो एक रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बना रहा है। तो उसमें कुछ बदलाव चाहिए, तो हमें वो बदलाव एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आज मैं जितने भी लोगों से मिला हूँ मेरे एज के, तो मोस्ट ऑफ द केसेस मैंने वही सुना है कि हम तो चाहते हैं कि इन-लॉज हमारे पास आ जाए,
लेकिन दे आर नॉट इंटरेस्टेड। वाई? हमारी गलती क्या है? जिसने लव मैरिज किए हैं, आपके बेटे का ही पसंद है और बेटा आपका है, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका बेटा उसमें खुश है। और जिन्होंने अरेंज मैरिज किए हैं, आपकी ही पसंद है और आपका बेटा का भी पसंद है, इसीलिए तो शादी हुआ है। एक बहू को बहू जैसे मत देखिए। आप बेटी मानोगे ना, आप भी इन लॉज नहीं रहोगे, आप पेरेंट्स बन जाओगे। मैं बहुत दुख के साथ आज बताना चाहूँगी कि जब एक लड़की माँ बनती है पहली बार, तो उसके पास कुछ एक्सपीरियंस नहीं रहता है। एंड तब जब कोई इन लॉज खड़ा नहीं रहता है ना, इससे पेनफुल चीज़ क्या हो सकता है? जो आपके पास नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं, क्या गलती है? करना तो पड़ेगा, जॉब के लिए बाहर रहना पड़ेगा, ये हमारा मजबूरी है। काम करने के लिए जहीं पे हमको नौकरी मिलता है हम करेंगे। वी हैव नो ऑप्शंस। सब गोल्डन स्पून में जन्म नहीं लिए हैं। तो जब बाहर डिलीवरी होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस इन लॉज खड़े नहीं रहते हैं। वाई? क्या गलती है आपका बेटा का, क्या गलती है आपकी बहू का? और हर छोटी छोटी चीज़ के लिए दोनों झगड़ जाते हैं। और किसी के घर में इन लॉज का इतना इंटरफेरेंस रहता है कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप बहुत बिगड़ जाता है, जबकि उनको पता है कि ये सब गलत है, स्टिल दे आर डूइंग। नहीं करना चाहिए। आपकी बहू आपको अच्छी नहीं लग रही है तो उसका वजह भी ढूंढिए, क्यों नहीं लग रही है? आपका ईगो की वजह से तो नहीं लग रही है पूरी। और कोई चीज़ उसको आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो फ्रंट टू फ्रंट बात कीजिए, बेटा ये चीज़ अच्छा नहीं है, ये कर लो। लेकिन शादी के बाद ना ज़रूरत के टाइम आप लोग खड़े रहते हो, जो जिसमें इंटरफेरेंस आपको नहीं करना चाहिए आप लोग कर देते हो। और फिर क्या होता है, एक अच्छा खासा परिवार टूट जाता है। प्लीज़ डोंट डू दैट। और हमसे कोई गलती हो रहा है, हमारा कोई चीज़ आपको पसंद नहीं है, तो आप हमको अपफ्रंट बोलिए, हम एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि हम भी पेरेंट्स के साथ बड़े हुए हैं। आपका जैसा कोई हमारा पेरेंट्स है, हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा इन लॉज परेशान हो, हमारा इन लॉज को कोई परेशानी हो, उनको कोई दुख हो, हमारे से दूर रहे, कभी नहीं चाहेंगे। एक बार आप कोशिश करके तो देखिए। जितना मैंने आज के सर्कल में देखा है, कोई नहीं चाहता है कि इन लॉज दूर रहें या इन लॉज को कोई प्रॉब्लम है। हमें प्रॉब्लम है स्पेशली, लेकिन उनको बहुत प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? खुल के बात कीजिए, हमारा प्रॉब्लम भी समझिए। बाहर रहना इतना इजी नहीं होता है, बहुत सारे एक्सपेंस रहते हैं। आप चाहते हो कि दोनों जॉब कर रहे हैं, पैसा भेज दो, नहीं भेज पा रहे हैं, मनी इज़ नॉट द मैटर। आप रिलेशनशिप खराब कर रहे हो। पैसा नहीं रहता है, जो लोग भेज नहीं पा रहे हैं, इट्स ट्रू, बाहर बहुत खर्चा रहता है और बच्चे होने के बाद बहुत सारा एक्सपेंस बढ़ जाता है। इस वीडियो में मैं सारे इन लॉज को रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने बेटे और बहू के साथ अच्छा रिलेशनशिप रखिए। उनका फैमिली कैसा ग्रो करेगा, हम सब एक फैमिली हैं, कैसे हम सब एक साथ सुख से रह सकेंगे, एक दूसरे को समझ सकेंगे, एक दूसरे के ज़रूरत के टाइम में खड़े हो सकेंगे और अपनी बहू को बेटी जैसे मानेंगे और हमारा बहू भी हमको पेरेंट्स ही मानेंगे, तो जाके हम एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ कुछ नहीं हो सकता। कोई एक दुखी होके कोई एक सुखी नहीं हो सकता। तो आशा करती हूँ कि आप लोग समझेंगे, अपना हाथ आगे करेंगे, अपना बड़ापन दिखाएंगे, जो भी गलती हो गई है उसको माफ़ करेंगे और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी में हम आगे बढ़ेंगे।
और इस वीडियो में कोई चीज़ आपको बुरा लगा है तो आई एम सॉरी, लेकिन आज का सिनेरियो जो है, आज के डेट में मैं जो देख रही हूँ, जो फेस कर रही हूँ, मैं उसको आपके सामने रख दिया है। आप पेरेंट्स हैं, आप साक्षात भगवान हैं जो हमारे साथ हर वक्त खड़े रह सकते हैं। इसलिए मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अपनी बेटे और बहू को समझिए, उनके साथ खड़े रहिए, एक हैप्पी फैमिली बनाइए और आगे बढ़ते रहिए। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।